आज मैं लेक्चर सेकेंड में करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो दूसरा टॉपिक्स पर हमें जा रहा हूँ उसका टॉपिक्स का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड करंट डेंसिटी, यानी इसका हिंदी होगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या संवहन वेग तथा धारा घनत्व। यानी सबसे पहले इससे ये क्वेश्चन जो बनाया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट डेंसिटी। प्रूव दैट I is equal to NEA VD, where VD is drift velocity of free electron, A is equal to area of cross section, E is equal to magnitude of charge on the free electron, and N is equal to number of free electron per unit volume. दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है कि प्रूव दैट J is equal to NEA VD, यानी करंट डेंसिटी इज डिनोटेड बाय J and we can write that या we can prove that J is equal to NE VD। यानी सबसे पहले अब आपको जो ज्ञान हासिल करना है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन क्या होगा। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आप जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर वायर में अगर उसके टू एंड्स के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित किया जाता है तो उसके एटम के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, और इस तरह के इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी इस स्थिति में अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आप कह सकते हैं कि अगर ये Mn एक कंडक्टर वायर है और ये कंडक्टर वायर का एक M जो है ये पॉजिटिव इंड्स और N जो है ये नेगेटिव इंड्स है, और इन दोनों के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सीलरेटेड होते हैं और अपने आगे के जो पॉजिटिव आयन है और पार्टिकल है उससे वो टकराते हैं, और टकराने के पश्चात इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और वही काइनेटिक एनर्जी जो है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी इस स्थिति में लगातार टक्कर के पश्चात जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वेलोसिटी होता है, औसत वेग होता है, इसी औसत वेग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को आप शॉर्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को ही, लगातार टक्कर के पश्चात औसत वेग को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को Vd से डिनोट किया जाता है। यानी इस स्थिति में आप इसके डिफिनेशन को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में त्वरित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। इस राशि को Vd से निरूपित करते हैं। अब आप जानिए करंट डेंसिटी।
धारा घनत्व। करंट डेंसिटी को डिफाइन आप इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी अगर एक कंडक्टर वायर है तो कंडक्टर वायर के किसी भी एक बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में तल के अभिलंब प्रवाहित विद्युत धारा को ही करंट डेंसिटी कहा जाता है और करंट डेंसिटी को J से निरूपित करते हैं। किसी चालक के तार के एक बिंदु पर तल के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित विद्युत धारा को ही धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व को J से डिनोट करते हैं धारा घनत्व करंट डेंसिटी को J से डिनोट किया जाता है। तो वी कैन राइट दैट करंट डेंसिटी J is equal to I by A, where I is equal to past current, A is equal to area of cross section of conductor wire, सबसे पहले ये जानिए कि करंट डेंसिटी धारा घनत्व सदिश है या अदिश है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये क्लियर है कि इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलरली होता है, नॉर्मली होता है, लंबवत दिशा में होता है। यानी इसका मतलब है कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन फाइनाइट है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी आप लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, यानी इसका वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। सदिश रूप में J vector is equal to I by A vector. We can write that I is equal to J vector dot A vector. अब आप जानिए कि इसका SI यूनिट क्या होता है, यानी SI यूनिट ऑफ current density J, we know that J is equal to I by A। I का होता है एम्पियर
एम्पियर इज टू बी डिनोटेड बाय ए, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर अपर मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपर मीटर स्क्वायर। इसका सीरियस यूनिट भी होता है स्टेट एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सीरियस यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। अब जानिए इसका डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ J, the dimension of J is equal to the dimension of I by the dimension of A by L square, L to the power minus 2 A। अब आप जानिए कि रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट डेंसिटी, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच क्या संबंध है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और धारा घनत्व के बीच संबंध, यानी आपको J = NeVd प्रूफ करना है। लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए ये जो Mn है ये कंडक्टर वायर है, और इस कंडक्टर वायर की लंबाई जो है वो लेंथ वो स्मॉल l है, और m इनसे पॉजिटिव, यानी m इन्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और n इन्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया है, और इसमें एक की भी जुड़ा हुआ है। जब इस दोनों इंड्स के बीच, कंडक्टर वायर के m और n इंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित किया जाता है तो करंट फ्लो करता है m to n I, और करंट इज टू बी डिनोटेड बाय I, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सीलरेटेड होता है और अपने आगे के पॉजिटिव आयन जो हैं और पार्टिकल जो है उससे लगातार टकराता है, और लगातार टक्कर के पश्चात एक एवरेज वेलोसिटी औसत वेग की प्राप्ति होती है, और इसी औसत वेग को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को Vd से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको J और Vd, करंट डेंसिटी इज टू बी डिनोटेड बाय J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय Vd, यानी आज J और Vd के बीच आपको रिलेशन निकालना है। यानी सबसे पहले आप जो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वायर, चालक तार का आयतन A into L, where A is equal to area of cross section, L is equal to length of wire. If number of free electrons per unit volume is equal to small n, इसका अर्थ हुआ यदि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो देन
total number of free electron capital N is equal to a small n into A into L this is the equation first, this is the equation second. If total charge is equal to Q, so Q is equal to Ne, so Q is equal to N into A into L into E. This is the equation third. And time taken by free electron T is equal to L by Vd. This is the equation for past electric current through the conductor wire I is equal to Q by T. I is equal to N A into L into E bata L by Vd. I is equal to N A L E into Vd bata L LL cancel. I is equal to NEA Vd. अब आप जानिए करंट डेंसिटी इज टू बी डिनोटेड बाय J, जिसको हिंदी में कहते हैं धारा घनत्व. J is equal to I by A. This is the equation 5. So J is equal to NE A Vd by A. A cancel. J is equal to NE Vd. This is the equation 6. Wrote. That's all. बस प्रिय छात्रों, आप लोग लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहिए और ये मैं ऑनलाइन आज जो है इसको सेकेंड लेक्चर आपको दे चुका हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का, और घर में भी जो पिछले जो पढ़ा है उसको भी आप पढ़ते रहिए, और आशा है फिर आपको हम तीसरा लेक्चर जो है सो कल या परसों तक मैं दे सकता हूँ, और फिर 11th का भी बीच में एक लेक्चर आएगा।